किराए के मकान में रह रहे एक शिक्षक, उसकी पत्नी और 2 बच्चों की सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई। बृहस्पतिवार शाम करीब 7 बजे शिवरतनगंज थाना क्षेत्र में एक घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद वहां सनसनी फैल गई। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के अहोरवा भवानी कस्बे के मुख्य चौराहे पर किराए के मकान में शिक्षक सुनील कुमार अपनी पत्नी 2 बच्चों के साथ रहते थे। सुनील कुमार पीएम श्री विद्यालय पनहौना में सहायक प्रधान अध्यापक थे। बृहस्पतिवार की शाम कुछ असलाहधारी लोग उनके आवास पर पहुंचे और बदमाशों ने सुनील कुमार को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर दी। बचाव में उनकी पत्नी व 2 बच्चों को भी गोली लग गई है और चारों लोगों को सीएससी सिंहपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सबको मृत घोषित कर दिया। सूचना पर एसपी अनूप कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एएसपी हरेंद्र प्रताप का कहना है कि गोलीकांड में शिक्षक, उनकी पत्नी, पुत्री व पुत्र की मौत हो गई है और यूपी के अमेठी में सरकारी टीचर समेत पूरे परिवार की गोली मार दी गई। अमेठी से दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? दीपक सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले? सुदामापुर के रहने वाले हैं। क्या घटना हुई आपके गाँव? अभी जानकारी मिली कि हमारे पड़ोस के हैं, तो इनके लड़के वहीं अमेठी में नौकरी शिक्षा विभाग में है, प्राथमिक विद्यालय में। तो जानकारी मिली तो इनको हम बताने आए कि आपके लड़के को वहाँ गोली मार दी गई है। लड़के को, बहू को, बच्चों को, 2 बच्चे थे, चारों को मार दिया गया गोली। जी। तो ये जो कोई और बात सामने निकल कर क्या है? अब पहले विवाद किसी से चल रहा था रायबरेली में, इसकी रिपोर्ट भी कोतवाली में लिखी गई है, थाना कोतवाली में। ये ST का मुकदमा है। हमें कोई डेट और पता है कि कब लिखा गया? इसमें है 18/8/2024 को लिखी गई। जहाँ तक आज दिनांक 3 अक्टूबर को थाना क्षेत्र शिवरतनगंज के अहोरवा भवानी में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या की घटना हुई है। घटनास्थल का निरीक्षण सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम बुला करके सांस संकलन की कार्रवाई की गई। जो परिसर है जहां पर यह घटना हुई है, वहां पर किसी भी प्रकार के फोर्सफुल एंट्री के साक्ष्य नहीं पाए गए। घटना के संबंध में कुछ आत्महत्यापूर्ण सुराग पता लगे हैं। 5 अलग अलग टीमें लगा करके घटना के अनावरण के लिए प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही घटना का अनावरण करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। घटना हुई आज 4 लोगों के मारे जाने की सूचना थी, उसके बच्चों को भी। तो किस तरह की घटना है सर, और प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? देखिए, थाना शिवरतनगंज के अहोरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी चारों को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का न तो कोई प्रयास किया गया है, न ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था, SC ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में। हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना, उस FIR के या उस मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। सर, ये मृतक कहाँ के रहने वाले थे, मूल निवासी, और क्या व्यवसाय था इनका? देखिए, अभी तक जो हमें इनका एक आधार कार्ड मिला हुआ है, उस रायबरेली का इनका एड्रेस पता चला है, निवास पता चला है, और ये यहाँ पे पनहौना में प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर थे। सर, कुछ सुराग मिल पाया है? एड्रेस हत्यारोपियों को सुराग मिल पा रहा है सर? देखिए, अभी हम लोग ने टीमें लगा दी हैं, टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और तलाश कर रही हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाए। सर, बच्चों के बारे में लड़की लड़कों को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है सर। दोनों लड़की थे? देखिए, दोनों लड़की हैं। एक की उम्र करीब 5 साल के आसपास है और दूसरा 1.5 या 2 साल के आसपास है। सर, एड्रेस थोड़ा सा कंफर्म कर दें। देखिए, सुदामापुर है रायबरेली में, वहाँ के लोग उनका आधार के हिसाब से ये एड्रेस पता चला। फादर का नेम? फादर का नेम इनके जो है वो राम गोपाल है। राम गोपाल, ठीक सर, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राम मनोहर। आप यहाँ पे इसी मकान में आपकी दुकान है? हाँ, इसी मकान में दुकान है हमारी। तो क्या कैसे घटना हुई, कब से यहाँ रहते थे और क्या अभी घटना? हमारा लगभग 2-2.5 महीना से लगभग यहाँ रहते हैं। तो मतलब आवाज़ अंदर से आई तो हम लोग जाने पाओ जो दही गोला दो, मतलब कैसी आवाज़ आई? बंदूक की आवाज़ आई। हाँ। तो हम लोग जाने बाद तुरंत फिर यहाँ
अगल बगल पब्लिक को बुला कर फिर फोर्स को बुलाए थाने में, चौराहे पर जाकर। चौराहे फोर्स थी। घटना का समय क्या रहा होगा लगभग? 7:15 लगभग थी। आपको पूरी क्या आपने इस दरवाजे से जाते हो किसी को देखा? नहीं। जब पुलिस क्या लगता है पीछे से भी कोई रास्ता है? पीछे मारता पे घर बन रहा है, काम चल रहा है उसमें। पीछे पूरा खुला हुआ है? मतलब पूरा नहीं खुला, लेकिन कुछ खुला है कि ईटा गारा मिट्टी वो मोरंग मिट्टी लगा लिए। रास्ता तो सिर्फ एक ही है। एक है तो है, लेकिन मारा वो मकान बन रहा है ना बगल में, तो वहाँ पर कम्प्लीट नहीं ना। तो ना अच्छा, पुलिस को जानकारी किसने दी, सूचना किसने दी? पुलिस को हम ही चौराहे पर गए थे। पुलिस आई है, मतलब भागने के लिए यहाँ से सकते नहीं, अंदर कोई नहीं। क्या पुलिस ने दरवाजा को तोड़ा था कि दरवाजा खुला था? नहीं, तो अपना दरवाजा खुला था। हाँ, और मार साहब यहाँ पर सुविधा के अनुसार से खोले बंद करते हैं, उससे हमसे तो मतलब रहा नहीं। और कोई किराएदार नहीं रहा? नहीं, अंदर की किराएदार नहीं। भैया क्या नाम है आपका? अमित सिंह, क्या किस पद पर है? प्रधान प्रतिनिधि। ये प्रधान है। ये अभी आपके ग्राम सभा में जो घटना हुई है कैसे हुई है, क्या जानकारी इसके विषय में? जो हमें जानकारी है कि यहाँ पे गोली अंदर ये मकान में मास्टर साहब रहते थे, जो हमारी ग्राम सभा के स्कूल में कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत थे, जो यहाँ निवास कर रहे थे किराए पर। और यहाँ कुछ लोग पड़ोसी सामने ये बता रहे हैं कि अंदर गोली चली, और हम लोग भाग करके वहाँ आरती चल रही थी, वहाँ से लोगों को बुलाए आए सामने, और प्रशासन के कुछ लोग मौके पे आके मौजूद हुए। जब अंदर जाते हैं तो 4 लोग तड़प के मतलब एक्सपायर हो चुके थे। क्या लगता है कि आखिर इस तरह से नृशंस हत्या करने वाले कौन लोग हो सकते हैं? ये यहाँ का रहने वाला भी नहीं था। जी, घटनास्थल का निरीक्षण और इस तरह से किया गया है। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाज़ा है, और या तो वो खुला है या खोला गया है। और जो स्थितियाँ जो और साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई हैं। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उस पर बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, हत्या का मोटिव जो है वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि हत्या की गई है लूट के इरादे से। ये ऐसी दशा में बच्चों पर हत्या का मतलब होता है कि जब आप किसी को पहचान रहे होते हैं, ऐसी स्थितियाँ रहती हैं। तथापि इसमें जो हम लोगों को महत्वपूर्ण क्लूज़ मिले अभी हमें उजागर करना उचित नहीं होगा। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं, और इस बेसिस पे बहुत जल्दी घटना का हम लोग खुलासा करेंगे, और बहुत जल्दी इसमें कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू। जनपद का कुछ इशारा है जो बस मैंने आपको कह दिया कि इसमें अभी हम इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बस हम लोग बहुत नज़दीक हैं, जल्दी इसको घटना कराएंगे। थैंक यू। है आपका? राम गोपाल। दादा कहाँ के रहने वाले हैं? सुदामापुर, थाना गदागंज, तहसील जो ऊंचाहार। दादा क्या घटना हुई है और कौन थे आप लोग? हमारे जो है वो जिसको मारा गया था हमारा लड़का छोटा। क्या नाम है उसका? सुनील कुमार। क्या हुआ है दादा, पूरी बात बताइए, क्या हुआ? अब साहब हुआ क्या, जो हम तो यहाँ मजूरिया आदमी है, वहाँ ड्यूटी पे रहे हैं। अब ड्यूटी पे आए हैं, अब वहाँ पे कमरे में मारा गया है कि स्कूल में मारा गया है, तब हमको जानकारी जब नेट पर मिला है तो अब हम तो वहाँ आट ही नहीं पाए। क्या जानकारी मिली दादा? आए कि मतलब हमारे बहुरिया का और बेटी को सबको मार दिया गया है। हाँ। सुनील इससे पहले क्या करते थे? उससे पहले जो है वहाँ पे जो अपना ईंटा पाथते थे, ठेके से जो अपना घर द्वार मकान बनवाते थे। आए नरेगा करते थे, और नरेगा करने के बाद फिर उसने जो अपने दुकान खोल लिया और पढ़ाई भी करता था। दुकान खोलने के बाद अपना रोजी रोटी कमाता था। जब रोटी कमाता था और पढ़ता भी था, और पढ़ने के बाद जो उसने अपना पुलिस की नौकरी जो है फार्म भरा था, और उसको फार्म को जो है नहीं आया। फिर मैंने उसको दोबारा पढ़ाने लगे तो उसने मास्टर हो गया। मास्टर होने के बाद जब उसने पुलिस की नौकरी भी ज्वाइन की थी क्या उन्होंने? हाँ, पुलिस की नौकरी 1 साल ज्वाइन किया, उसके बाद छोड़ दिया था। उसको रिजाइन दे दिया था। तो उसके बाद कोर्ट चला गया था उसका फार्म। तो ये कहने पापा क्या करी, हम कहा बेटा क्या करने के, 1 साल 2 साल बाद मिलबे करी नौकरी। तो साहब जो है उसने जब पुलिस वाली नौकरी फिर आ गई थी तो कहने पापा पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली। हम कहा साहब तुमने ज्वाइन कर लियो। आए जब पुलिस की नौकरी ज्वाइन करी
ज्वाइन करने के बाद 1 साल उसमें ड्यूटी किया। बोले पापा हम मास्टरी करेंगे। हम कहा बेटा ठीक है, जहाँ पे आप स्वतंत्र हो वहाँ पे आप करो। अब वहाँ टीचर थे क्या? रायबरेली में भी कोई घटना उठना हुई थी क्या? रायबरेली में साहब जो कमरा यहाँ से ले लिया था, वहाँ रहते थे कि हमको वहाँ पर नजदीक पड़ जाएगा। जब वहाँ जो है 2 दिन यहाँ घर में हमारे आए थे, आए हमको नहीं पता था, आए तो उसके बाद जो है अरे वही जिसने गोली मारा है, आए तो साहब हमको पता नहीं रहा। जब इसको छेड़खानी करते थे रास्ता बेरास्ता में, तो इसने जो है अपना कागज जो है वहाँ रायबरेली में दाखिल किया, आए एप्लीकेशन लिख के दिया कि जो हमारे साथ जो है अन्याय होता है। उसके बाद FIR दर्ज हुई थी? हाँ साहब उसके साथ हुआ है पहले उसके। हाँ उसके बाद क्या फिर ट्रांसफर करा लिए थे क्या इन्होंने? वो उन्हें ट्रांसफर करा के अपने स्कूल के लगे कमरा लिया है वहाँ अमेठी में। हाँ वहाँ बगल में जो कमरा था, बगल में लड़की पढ़ती थी, हाँ नजदीक था। क्या हुआ, क्या जानकारी मिली? और जानकारी साहब यही मिली कि मतलब जब वहाँ थाने से दरोगा साहब हो रहे आए हैं, सब मोबाइल नंबर सब पूछे लाग, नाम पूछे लाग, तो हमारे दिल में आत्मा में ये लगा कि हमारे लड़का का कुछ दुर्घटना हो गया। जब उसको बताया गया नहीं गया, जब उसने नेट पे जो है सब आदमी हमारे घर पे आ गए, तब हमको जानकारी मिली साहब, और हमको जानकारी नहीं मिली थी। क्या पता चला? कि मतलब हमारी बहुरिया को, हमारी नातिन को, दोनों को, हमारे लड़कों को गोली मार दिया।